फिर अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि दाई के पास आता है और पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताने लगता है, पर वो वहाँ पर कुछ भूल गया था। वो दौड़ कर कहीं पर जाता है और फिर से वापस आ जाता है। दाइन कहती है कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गए हो। फिर जैन पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताता है। जैन कहता है कि उसकी नाक बह रही है और मुझे लगता है उसे ये बीमारी है और ये बहुत ही क्रिटिकल है। दाई कहती है कि तुमने पहले भी एक पेशेंट को देखा था जिसके शोल्डर में दर्द था और तुमने उसे क्रिटिकल बता दिया था और अब तुम इसे भी क्रिटिकल बता रहे हो। क्या तुम्हारी नाक नहीं बहती है? दाई चिल्ला के कहती है कि यहाँ पर सभी लोगों की नाक बहती है तो ये कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई और बाद में वहाँ से चली जाती है। पास में नाम क्यों होती है जो कि एक पेशेंट को ले जा रही होती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। पेशेंट कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पर मुझसे ज्यादा तुम डरी हुई हो। नाम क्यों रोते हुए कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तभी साबी जैन के पास आती है और कहती है कि क्या ये नाम क्यों थी। जैन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। साबी कहती है कि मैं पेशेंट की सर्जरी के लिए उनकी साइन लेने जा रही हूँ। जैन कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है और बाद में वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में साबी पेशेंट के पास आती है और उनसे साइन लेती है, पर पेशेंट सर्जरी कराने के लिए मना कर रहा था। वो पेशेंट रोते हुए कहती है कि मैंने कभी शराब नहीं पी और सिगरेट भी नहीं पी, तो मुझे कैंसर कैसे हो गया। साबी से पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये कैसे हुआ। साबी कहती है कि अच्छे लोगों को भी कैंसर हो सकता है। अगले सीन में हम साबी को देखते हैं कि जो कि काम कर रही होती है ली यंग को देखती है। वो उससे कुछ पूछना चाहती है कि तभी वहाँ पर जेंग आता है और कहता है कि आज जंगमिन में कहा है कि हम सब ने बहुत काम किया इसलिए उन्होंने हमें कार्ड भी दिया है, तो चलो हम खाना खाना चलते हैं। पर तभी साबी वहाँ से चली जाती है। यंग भी कहती है कि मुझे भूख नहीं है। उसके जाने के बाद वो खाना खाने लगती है। फिर एक अपार्टमेंट में हम ली यंग को देखते हैं जो कि अपने आप को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर डुवंग आता है। डुवंग कहता है कि तुम भी यहाँ पर आने वाली थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हें राइड दे देता। ली यंग वहाँ पर कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं और खाना खाने लगते हैं। वहाँ पर लिएंग के पाव को कोई छेड़ रहा होता है तो वो डुवोन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डुवोन कहता है कि वो मैं नहीं था। हमें पता चलता है कि वहाँ पर डुवोन का भाई शियोंगवोन भी होता है जो कि लियंग को पाव मार रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जुयोंग का पैर था। वहाँ पर जियोंग और शियांग की शादी हो चुकी थी। जुयोंग डोंगुन से पूछती है कि आज इसका पहला दिन था तो कैसा गया। डुवोंग कहता है कि कैसे उसे चीज फेंकने को कहा जा रहा था फिर भी उसे नहीं पता होता कि इसका क्या करे। कहते हैं कि ये सब करके तुम अपना कर्ज नहीं उतार पाओगी, तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। लिएंग कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना, आप यहाँ पर कर्ज की बात क्यों कर रही हो। जो यंग बाद में कहती है कि अगर डोवन हेल्प नहीं कर रहा तो तुम्हें जॉब भी नहीं मिलती। डुवोन को एक कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगले सीन में डुवोन और लियंग साथ में होते हैं। डुवोन को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है। लियंग कहती है कि क्या तुम सोए नहीं थे। डुवोन उस बात पर मना कर देता है। मैं ऑपरेटिंग रूम में जाने लगता है। लियंग कहती है कि तुम जा रहे हो, मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। डुवोन कहता है कि क्या तुम मेरी कंपनी चाहती हो, लेकिन लियंग मना कर देती है। डुवोन बाद में कहता है कि यहाँ पर जंगमिंग की एक पेशेंट है, उसका ध्यान रखना, अगर उसे कुछ भी होगा तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। डुवोन के जाने के बाद एक नर्स लियंग को बुला रही होती है पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है और कहती है कि अभी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बाद में उसे जाना पड़ता है। फिर पेशेंट को वो चेक करने लगती है। पेशेंट लियंग को बताती है कि मेरी पहले भी डिलीवरी हो चुकी है, ये मेरा पहली बार नहीं है। बाद में उस लड़की का हस्बैंड वहाँ पर आता है और वो लड़की रोने लगती है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, ज्यादा डरी हुई हूँ, ये मेरा पहली बार है। वो आदमी भी कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। वो आदमी लियंग से पूछता है कि डिलीवरी कब होगी। लियंग बातों बातों में बता देती है कि इसका ये पहली बार नहीं है। वो लड़की इशारा करती है और ये बताने के लिए मना करती है। लियंग उस बात को समझ जाती है। फिर वो आदमी लियंग को एक केक देता है। वो केक लेकर अपने कलीग्स के साथ आ जाती है और केक खाने लगती है। वहाँ पर साबी कहते हैं कि एक पेशेंट सर्जरी कराने के लिए मना कर रही है, मुझे उसकी साइन चाहिए पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूं। ताकि उन लोगों को भी नहीं पता और वो लोग भी चले गए थे। बाद में साबी एक बुक देखती है और उसे पता चल गया था कि उसे क्या करना है। बाद में लियंग उस पेशेंट के पास आती है और उससे पता चलता है कि डिलीवरी होने वाली है। फिर वो सभी को कॉल कर देती है। बाद में जंगमिन वहाँ पर आती है और उस पेशेंट को चेक करने लगती है। उसे पता चलता है कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा। बाद में वो लियंग को इस बात के लिए डांटती है। फिर वो नर्स से पूछती है कि यहाँ का डॉक्टर कहाँ पर गया
आया और अगले सीन में वो डुओंग को डांट रही होती है। वो सब लियांग देख रही होती है। फिर डुओंग वो पेशेंट के पास आता है और सर्जरी के लिए मना रहा होता है। वो सर्जरी के लिए मना लेता है। बाहर से ये सब सावी देख रही थी। वो भी पेशेंट को मनाने आई थी, पर उससे पहले डुओंग ने मना लिया था। डुओंग बाहर आता है और साबी उससे पूछती है कि क्या पेशेंट मान गया। डुओंग हाँ कहता है और साबी कहती है कि मुझे ये काम करना था। डुओंग कहता है कि वो सर्जरी के लिए मान गई है, क्या ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। साबी कहती है कि ये बात इम्पोर्टेंट तो है, पर मैं मना लेती तो प्रोफेसर को रिजल्ट बता सकती थी। डुओंग कहता है कि क्या तुम फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए ऐसा कर रही हो? ये एक हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर ऐसा मत करो। तुम्हें पहले पेशेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लियांग डुओंग को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर पेशेंट की डिलीवरी होने वाली है, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इस बार मैं सच बोल रही हूँ। डुओंग कहता है कि ठीक है, मैं जंगमिन को कॉल कर देता हूँ, तुम उसे ऑपरेटिंग रूम में ले आओ। बाद में उस लड़के को ऑपरेटिंग रूम में ले जा रहे होते हैं, तभी वो चिल्लाने लगती है कि बच्चा आने वाला है। लियांग कंट्रोल करने को कहती है। वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। बाद में लियांग को अपना काम बाहर ही करना पड़ता है। वो बच्चे को बाहर ले आती है, तभी वहाँ पर डुओंग आ जाता है। वो सीन देखता है। अगले सीन में जंगमिन कहते हैं कि तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। पेशेंट कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, पर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने लियांग को बहुत ही बुरा टाइम दिया था। जंगमिन लियांग को डांटती है और कहती है कि आज तुमने बहुत ही गलतियाँ की है, तुम जानती हो। लियांग कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। जंगमिन फिर भी कहती है कि हाँ, तुमने आज अच्छा काम किया। फिर जंगमिन कहती है कि आगे से तुमने गलतियाँ की तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि लोग मुझे बिच क्यों कहते हैं। हालांकि जंगमिन अनडायरेक्टली उसे लाइक करती है। बाद में वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लियांग को देखते हैं, जो कि ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी कर रही होती है। वहाँ पर उसकी सीनियर कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने बाहर डिलीवरी की थी? लियांग उस पर हाँ कहती है। उसकी सीनियर कहती है कि क्या तुम इसके टाँके भरना चाहोगी? लियांग उस पर मना कर देती है। उसकी सीनियर कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। सर्जरी करने के बाद वो सीनियर बाहर आती है और बाहर वो जो नर्स खड़ी थी उससे पूछती है कि वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की है, उसका नाम क्या है? कहती है कि उसका नाम लियांग है। सीनियर वहाँ से स्माइल करके चली जाती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेजिएगा और दूसरा एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।